साथियों, जिस तरह से कल आपने देखा कि यूएस एम्बेसडर जो कश्मीर के दौरे पे आया था, बड़ी चीजें उसमें से पॉजिटिव निकल के आई। सबसे पहला, 2019 से पहले जब कोई फॉरेन एम्बेसडर कश्मीर आता था तो हड़ताल की कॉल दी जाती थी और बंद यहां होता था। इवन की गाड़ियां नहीं चलती थी, स्कूल बंद होते थे, कॉल दी जाती थी, हड़ताल की कॉल दी जाती थी। लेकिन 2019 के बाद जिस तरह से कश्मीर के हालात बदले, कश्मीर में अमन हुआ, कश्मीर में शांति हुई, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ये एक पहलू है। लेकिन सबसे बड़ा पहलू है, एक वक्त जब दुनिया एक राय में भटकी हुई थी, एक राय नहीं थी, लेकिन आज अमेरिका का यही एम्बेसडर श्रीनगर आता है, श्रीनगर घूमता है, डल लेक जाता है, दूसरी जगहों पे जाता है। यह सबसे बड़ी निशानी है कि 2019 के बाद कितनी बड़ी चेंज और कितनी बड़ी डेवलपमेंट कश्मीर में हुई है। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है, उनका श्रीनगर में आना और आप मीडिया दोस्तों के साथ इंटरेक्शन करना और सीधे कहना कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अटूट अंग है। यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी की जीत है कि आज सुपर पावर ने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है। जबकि बार बार हमारा पड़ोसी इसको डिस्प्यूट करके झूठे दावे करता था, लेकिन आज सारी दुनिया को पता चल गया और सारी दुनिया ने एंडोर्स कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत का हिस्सा है। सबसे बड़ी जीत हमारी फॉरेन पॉलिसी की है, हमारी डिप्लोमेसी की, जिसका श्रेय अगर जाता है वो तो देश के प्रधानमंत्री जी को जाता है। और इस चीज को हम देखिए किस तरह से आपको बताइए। पाकिस्तान जिसने कल समन के जरिए फिर यूएस एम्बेसडर को बुलाया और अपनी हार मान ली कि जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है वो फेल है और जो वो झूठे दावे बार बार जो बातें करते थे वो सारा झूठ है, वो सारा फरेब है, वो सारा गलत है, प्रोपेगेंडा है। इस पे कल यूएस ने मोहर लगा दी और साफ लफ्जों में कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से हम कहते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद एक एडवाइजरी यहां निकाली गई थी फॉरेन कंट्रीज की तरफ से कि टूरिस्ट जो है वो फिलहाल परहेज करे कश्मीर आने से लिए, अनसेफ है। लेकिन कल साफ इशारा उन्होंने कर दिया कि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में अमन है और उसमें भी नजरसानी का उन्होंने इशारा दे दिया। यह भी हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक जीत है और उसके साथ साथ ये जम्मू कश्मीर की जीत है। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी, जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी जो टूरिज्म है, उसके लिए इसको बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री बार बार फॉरेन कंट्रीज के साथ या दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए बार बार वो बात कह रहे हैं, कल वो प्रूव हो गया कि भारत दुनिया में अब एक बहुत बड़ी ताकत है और भारत की इस ताकत को अब दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, तस्लीम कर रही है। और भारत का जो कद, भारत की जो इज्जत आज दुनिया में आसमान छू रहा है, इस बात को कल यूएस के एम्बेसडर ने एंडोर्स कर दिया। तीसरी बात, जिस तरह से कल उनका आना और उसके बाद यहां के चीफ मिनिस्टर साहब से मिलना, यहां एलजी साहब के साथ मिलना और उनकी तरफ से सेम बात इसको की गई, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते। कम से कम आज वो अपोजिशन पार्टियां जो हमेशा देश के प्रधानमंत्री को गाली गलौज करते हैं, उनको बदनाम की कोशिश करते, उनकी फॉरेन पॉलिसी पे उंगली उठाते, आज उस कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट भी इस बात को तस्लीम करता है। अभी अभी उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने उस यूएस एम्बेसडर के स्टेटमेंट को एंडोर्स किया है। यह बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी कामयाबी है देश के प्रधानमंत्री की, देश के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी की, कि उन्होंने भारत को उस लेवल पे खड़ा कर दिया जिस लेवल पे आज दुनिया मानती है कि भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन गई और जम्मू कश्मीर उसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का अटूट अंग है, अटूट हिस्सा है। और कल से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी फ्रस्ट्रेशन आई है। वहां यूएस के एम्बेसडर को बुलाना, उसको समन निकालना और सीधा
पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया है कल के विजिट के बाद। जिस तरह से कल का विजिट है, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान का जो झूठा दावा है, पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा, वो चारों खाने चित कल देश के प्रधानमंत्री ने उसको कर दिया। यह सबसे बड़ी कामयाबी है। बहुत सी पार्टियां, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हो, चाहे तारिक हमीद करा साहब हो, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया, इस बात को माना, इस बात को एंडोर्स किया और इस बात के लिए शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन अभी कुछ उस पार्टियों की रिएक्शन आनी बाकी है। मुझे नहीं लगता कि जो अपने आप को नक्सली दिमाग वाले कहते हैं वो इस पे कोई रिएक्शन करते हैं, क्योंकि कहीं पाकिस्तान नाराज ना हो जाए। जरूर नक्सली दिमाग कहने वाले इस पे रिएक्शन नहीं देंगे, इस पे वो कोई लफ्ज नहीं बोलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान नाराज होगा, आईएसआई नाराज होगा, जिनकी शह पे वो काम करे। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात है भारत की जीत, भारत के फॉरेन पॉलिसी की जीत, देश के प्रधानमंत्री जनाब वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की जीत। यह इस जीत को दर्शाता है कि भारत ने जिस तरह से 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदले, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से उन्होंने अमन कायम किया, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में उन्होंने विकास किया, जिस तरह से डेवलपमेंट उन्होंने की, कल यूएस एम्बेसडर ने भी उसकी सराहना की, उसकी तारीफ की और इस बात को माना कि जो 2019 से पहले वाला जो जम्मू कश्मीर है, अब ये वो जम्मू कश्मीर नहीं है। अब इस जम्मू कश्मीर में किसी फॉरेन एम्बेसडर या किसी भी मुल्क के एम्बेसडर के आने पे न यहां हड़ताल होती है, न पत्थरबाजी होती है, न कोई बंद की काल होती है। यह सबसे बड़ी जीत है हमारी, जो अंदरूनी पॉलिसी है, जो खारजा पॉलिसी है। दो चीजें, एक तो मैंने बता दिया कि पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया है, एक तो वो जीत है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जीत हुई है। इंडिया, यूएस, अब अमेरिका जो कभी दूसरी तरह की मेंटेलिटी लेके चलता था, आज उन्होंने उस मेंटेलिटी को चेंज करके एकदम आज उन्होंने कह दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की जीत है। तीसरा, आज अगर आप देखेंगे, आज तमाम पेपरों की हेडलाइन, चाहे आप यहां देखिए चाहे यहां पार देखिए, एक ही चर्चा है, वो है यूएस एम्बेसडर का स्टेटमेंट जो कल उन्होंने दिया। उसके लिए हम उनका भी शुक्रिया करते हैं। और अमेरिका की जो नीति चेंज हुई, जो उनकी पॉलिसी चेंज हुई है, जब दुनिया देखती है कि पीओके में इस वक्त क्या हो रहा है, वहां खून खराबा, वहां कत्ल गारत, वहां जख्मी लोग पड़े हैं, वहां गोलियां चलाई जा रही है, वहां वो लोग अपने आप को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, वो भारत के साथ आना चाहते हैं, वहां के वीडियोज आ रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं। ये फर्क है एक रक्षक और एक शासक की, रूलर की। क्योंकि बार बार देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मैं चौकीदार हूं, मैं सेवादार हूं, मैं सेवा करने वाला हूं, मैं कोई हुक्मरान नहीं हूं। यह फर्क होती है एक हुक्मरानी और एक खिदमत करने वाले में। क्योंकि बार बार उन्होंने लफ्ज किया कि मैं चौकीदार हूं, मैं देश की सरहदों और देश की लोगों की हिफाजत के लिए चौकीदार हूं। आज उन्होंने बता दिया कि इस चौकीदार ने किस तरह से भारत का सर और ऊंचा कर दिया और भारत को दुनिया की इस ताकत में अपने शिखर तक पहुंचाया, जिसको आज पूरी दुनिया ने देखा। इन्हीं के लिए आज हमने आपको तकलीफ दी। हम एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप आए और आपने हमारी इस पीसी को कवर किया। नंबर एक, उमर साहब जो कह रहे हैं कि हमने 26,000 आउटसोर्सिंग के जरिए जॉब्स दिए, वो तो एजेंसी के थ्रू ही किया ना। पहले वो उन एजेंसीज की बात कीजिए, उसके बाद वो गवर्नमेंट एजेंसी की बात। अगर उमर साहब कोई करप्शन नहीं हुआ, इसमें कोई गपला नहीं हुआ है, कोई इसमें नहीं हुआ, तो एक व्हाइट पेपर जारी करे ना, किस डिपार्टमेंट में कितने लगे, उनका क्राइटेरिया क्या था, किस क्वालिफिकेशन पे बेस पे उन्होंने किया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, हमने जम्मू में भी घेराव किया और हम श्रीनगर में भी 31 अगस्त को घेराव करने जा रहे। जरूरत पड़ी हम घेराव कर ही लेंगे, जरूरत पड़ी हम एजेंसियों के जरिए इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे और हम कोर्ट में भी जाएंगे, जहां हमें जरूरत पड़ेगी वो हम करेंगे। देखिए, इसमें पाकिस्तान कहां से, ये पाकिस्तान के बाप की जमीन थी कि वहां एनक्रोचमेंट हटाई नहीं। ये भारत की धरती है, भारत की धरती में जहां आप एनक्रोचमेंट देखेंगे, हम एनक्रोचमेंट को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नजर से नहीं दे। एनक्रोचर होता है, इलीगल होता है, वो कोई भी हो सकता है। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान की सरजमीन है, हिंदुस्तान ने वहां जगह दिया, वो पाकिस्तान के बाप की जमीन नहीं है। भारत में जहां आप एनक्रोचमेंट देखोगे
वो इलीगल तरीके से होगी, उसको डिमोलिश किया ही जाएगा। और उनके इम्पोर्टेड पार्ट का मतलब होता है मेरा ये बाजू। मैं इस बाजू को अलग नहीं देख सकता हूं, अलग नहीं कर सकता हूं। ये तब इंपॉर्टेंट है जब ये मेरे जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा, जिस तरह से आप देख रहे हैं पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी के ने उनको समन की है, वो इसलिए की है कि उसको समझते हैं अहमियत को, कि जो का लफ्ज उन्होंने कहा पार्ट एंड पार्सल, उन्होंने कहा इंपॉर्टेंट पार्ट, उसका मतलब ही होता है इंटीग्रल पार्ट। और कोई भी आदमी, मेरा जो जिस्म है, अगर उससे मैं किसी एक पार्ट को अलग करता हूं तब वो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं रहता है, तब वो गला सड़ा रहता है। इंपॉर्टेंट मतलब क्या है? मेरी ये बाजू, ये सर, जिसको कश्मीर को हम हिंदुस्तान का ताज कहते, ये सर तब तक सर है जब तक कि हिंदुस्तान के साथ जुड़ा है, जब तक मेरे जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की क्लियर मैसेज है, पानी बंद किया, बस सर्विस बंद की, टैक्स बंद किए। दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती है। जहां तक आपने कहा आरएसएस की बात, हां, एक मुद्दे पे पाकिस्तान के साथ बात हो सकती है, वो है पीओके, उसके लिए हम तैयार हैं।